8 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो आज यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है एम्ब्रेस इक्वलिटी। क्या है? एम्ब्रेस इक्वलिटी। अच्छा, अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया, 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारे केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भोपाल सुन के कुछ याद आता है? भोपाल में है भोजताल। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में एक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उस सम्मेलन का नाम भी मैंने आपको बताया था। कौन सा सम्मेलन था? 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन अभी भोपाल में हुआ। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अच्छा, सुशासन सुन के कुछ याद आता है? सुशासन दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो अभी आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सिर्फ इतना नहीं याद रखना है कि गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, आपको याद ये रखना है कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा कि 25वें नंबर के गवर्नर कौन है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, ये आपको इनका टर्म याद रखना है। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये स्वरोजगार योजना है और इसको शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने की। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। यहाँ पे ध्यान रखिए, देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंड समर कैपिटल है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लेक उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल पूरा किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है और ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में बनाई जाएगी। अच्छा, उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में कैसे घोषित किया गया? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली में तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक हवाई अड्डे का नाम लिखा है
शिवमोगा हवाई अड्डा, ये अभी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? इसको अभी कर्नाटक में बनाया गया और ये कमल के आकार में बनाया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये कर्नाटक में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की? तो अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब एचसीएल टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। कौन है इसकी चेयरपर्सन? रोशनी नाडर मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो एक इंडो अमेरिकन महिला है तेजल मेहता। इनको अभी अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं तेजल मेहता। अब अमेरिका का नाम आया है, तो अमेरिका ने ईरान पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं। 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा है। आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल बना है। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है? तो अभी गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये गोवा में शुरू हुआ, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? पे.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा से दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक है गोवा लिबरेशन डे, यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। अभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। और गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। अभी रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। और पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है। इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी आईआईटी मद्रास में नए बीएस यानी कि बैचलर साइंस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 4 साल के बैचलर साइंस पाठ्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अब आईआईटी की बात है, तो अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ में युवा उत्सव भारत @2047 शुरू किया। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सेवलॉन इंडिया ने लोगों में हाथ धोने की आदत डेवलप करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अच्छा, अभी पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना। मिंत्रा ने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निकहत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये अभी रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी एस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एस दुबे और इन्होंने ही अभी नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। अच्छा, अभी प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन बने हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष जिष्णु बरुआ को नियुक्त किया गया और पीआईबी का प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया? तो अभी केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार एनटीपीसी को प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार एनटीपीसी को प्रदान किया गया है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं बी रमा सुब्रमण्यम। इन्होंने अभी इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक जेपी नड्डा ने लॉन्च की। सलमान रुश्दी ने नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी नोवाक जोकोविच इस बार की एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं नोवाक जोकोविच और ये अभी जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं। अच्छा, नोवाक जोकोविच फर्स्ट नंबर पे हैं, कार्लोस अल्कराज सेकंड नंबर पे हैं और स्टेफानोस सित्सिपास थर्ड नंबर पे हैं। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी मुंबई में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मुंबई में विमेन प्रीमियर लीग शुरू हुई है। नवी मुंबई में पहली विमेन प्रीमियर लीग शुरू हुई। अच्छा, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ था। इतना आप मुंबई के बारे में याद रखिए। अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।